हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे इस गवर्नमेंट सर्विस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसरो के बारे में। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में जो है अभी एक पोस्ट रिलीज़ हुआ है जिसमें विभिन्न प्रकार के 10 प्रकार के पोस्ट हैं। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो आप प्लीज़ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे, हाँ, फरवरी 10 फरवरी मतलब फॉर्म रिलीज़ हुआ है पोस्ट के ऊपर। तो इसमें विभिन्न प्रकार के पोस्ट जो दिखाई दे रहे हैं उसको मैं बताऊंगा। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, जिससे इसमें दिया है यू आर राव सैटेलाइट, आप देख पा रहे होंगे। सेंटर यू आर एस एंड इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ठीक है, बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, द पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू। ठीक है, जैसे इसमें दिया है डिसिप्लिन फील्ड मतलब मैक्ट्रॉनिक्स नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट है। मैक्ट्रॉनिक्स में दिया है, मैक्ट्रॉनिक्स में नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट है। तो इसमें अनरिजर्व पोस्ट है। तो इसमें है अनरिजर्व मतलब यह जनरल है। ठीक है, इस जनरल मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसमें क्वालिफिकेशन जैसे बात करें तो ये मतलब देखो, या मतलब देखो, ये पोस्ट आता है साइंटिस्ट इंजीनियर एससी, जिसके शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एससी। तो इसमें इसमें मतलब पोस्ट के तहत आता है जिसमें काम जैसे करना होगा इसमें। तो मैक्ट्रॉनिक्स के तहत आपको काम करना होगा। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट है। टोटल पोस्ट लगभग सभी मतलब 10 पोस्ट मिलाकर 224 पोस्ट है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट प्रकार का जो पोस्ट है वो है साइंटिस्ट इंजीनियर एससी। तो इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो होना चाहिए एम टेक और इक्वलेंट इन मैक्ट्रॉनिक्स विथ एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60% ऑफ CPI एंड ग्रेड ऑफ 6.5 एंड 10 पॉइंट स्केल विथ प्री एलिजिबिलिटी ऑफ बी टेक और इक्वलेंट। ठीक है, इस तो जो इतना जो है आपका लगभग आपका होना चाहिए जो क्वालिफिकेशन है वो। और इसमें जैसे कि एरिया ऑफ वर्क जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए डिसीजन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम ऑफ द मोटर्स रिजर्व्स इंक्लूड्स पेंट्रोमीटर्स ETC डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट। आपको जो विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल से संबंधित आपको इसमें आपको काम करना होगा। मतलब इंजीनियर, साइंटिस्ट इंजीनियर जो मतलब जो सैटेलाइट के तहत है उसके तहत आपको काम करना होगा। तो इसमें और जिससे बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन के तौर पर, तो इसमें आपको होगा रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के बेस्ड पे आपका होगा। ठीक है, इसी में जैसे कि और देखते हैं आपका होगा मेट्रिकल साइंस। दूसरा जो पोस्ट है उसी के अंदर जो दूसरा पोस्ट है वो है मटेरियल साइंस के अंदर आपको जैसे होना चाहिए, एक पोस्ट है यूआर के लिए बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 65% और इस आपका CGPA होना चाहिए। ठीक है, सेम वही है, काम वही है। और इसमें मतलब मटेरियल जो भी इसरो के संबंधित लगता होगा उसके बारे में वो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू सर्कुलर बेस्ड होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी में और पोस्ट है उसी के अंदर ना, मतलब वो एक पोस्ट के अंदर मतलब साइंटिस्ट इंजीनियर के अंदर बहुत सारे जो विभिन्न प्रकार के जो विद्युत हो गया मतलब उपकरण होंगे, मशीनें होंगे, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बारे में आप लोग काम करेंगे। ठीक है, सिर्फ साइंटिस्ट इंजीनियर की एससी के अंदर ही बहुत सारे पोस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं तीसरा जो है मैथमेटिक्स के अंदर है MSc और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स अप्लाइड है। और इसमें 65% आपका CGPA होना चाहिए। ये है
और इसी के अंदर है फिज़िक्स है, फिज़िक्स के अंदर इसमें है जैसे कि है एमएससी इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब आपका होना चाहिए। इसमें एक एक पोस्ट है यूआर के लिए। और जैसे आगे बढ़ते हैं इसमें टेक्नीशियन बी जो दूसरा पोस्ट है वो टेक्नीशियन बी के अंदर है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपका। इसमें है जो 63 पोस्ट है, 63 पोस्ट है। तो इसमें 44 पोस्ट पुरुष के लिए है और प्लस 2 पोस्ट है जो महिला के लिए, 17 पोस्ट अदर वदर इससे के लिए कुछ विकलांगों के लिए है, ठीक है। और जैसे इसमें दिया है जैसे कि यूआर 28 और BC 16 और मतलब कैटेगरी वाइज बांट भी दिए हैं पोस्ट को, यूआर 28 और BC 16 SC ऐसे कुछ प्रकार के से। इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए SSLC SSC मेट्रिकुलेशन ITI NTC NSA इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के तहत, ठीक है। और आगे जैसे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिशियन के तहत 13 पोस्ट है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आप इसको देख लेना, कैटेगरी वाइज बटा है। इसके सेम इसी की तरह आपको भी सेम मतलब शैक्षणिक आपका होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तीसरा जो पोस्ट है वो है फोटोग्राफी डिजिटल फोटोग्राफी, ठीक है। फोटोग्राफी डिजिटल फोटोग्राफी के तहत 5 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज बटा है। सेम क्वालिफिकेशन ITI SSLC NTC NSA के तहत फोटोग्राफी में ट्रेड की होना चाहिए। फिर है फीटर है। फीटर जो मतलब जो फीटर का जो पोस्ट है वो है 17 पोस्ट, कैटेगरी वाइज बटा है। आप देख सकते हैं इसमें SSLC प्लस ITI NTC NSC इन फीटर ट्रेड NCVT, ठीक है। और जो पोस्ट है वो है प्लम्बर में 3 पोस्ट है, 3+2 यूआर के लिए CP पोस्ट है। सेम क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, बट जो क्वालिफिकेशन है उसके तहत आपको ट्रेड किए होना चाहिए ITI बेस्ड पे, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो चाहे वो मतलब केंद्र का हो, ठीक है। फिर है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडक्टिंग RSAC के तहत 11 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज बटा है, आप देख सकते हैं। सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपको इसमें भी अपडेट की होना चाहिए R और AC के तहत, ठीक है। फिर है टर्नर के लिए 2 पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन। और कारपेंटर के लिए है 3 पोस्ट, सेम क्वालिफिकेशन। मोटर मैकेनिक के लिए है 2 पोस्ट, सेम क्वालिफिकेशन। बस आपको जिस मतलब पोस्ट तहत के आपको ITI बेस्ड पे आपको ट्रेड की होना चाहिए, ठीक है। फिर है मैकेनिस्ट 5 पोस्ट है। फिर है वेल्डर 2 पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन, बस ट्रेड आपको संबंधित विषय में, ओके। फिर जैसे कि है ड्राइवर्समैन मैकेनिकल 11 पोस्ट है। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन के इसमें आपको ट्रेड किया होना चाहिए। फिर राइट एंड कंप्यूटर मतलब जिसमें से आपका सिलेक्शन जो प्रोग्रेस है वो होगा आपका राइट एंड टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एंड स्किल के तहत आपका होगा। फिर एडवर्टाइजमेंट सिविल में 5 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज बटा है, आप देख सकते हैं। फिर आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत आपको है 28 पोस्ट है। आप फर्स्ट क्लास इन डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड से आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैटेगरी वाइज बटा है। फिर है कंप्यूटर साइंस के तहत आपको है 6 पोस्ट, कैटेगरी वाइज बटा है। सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी आप स्टेट बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिकल के तहत 5 पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन। फिर है सिविल के तहत आपको 4 पोस्ट है। फिर है मैकेनिकल के तहत आपको 12 पोस्ट है। इसमें आपको आप मतलब स्टेट बोर्ड से आप जो संबंधित जो पोस्ट है उसके तहत आपको ट्रेड किया होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं और जैसे आगे हम लोग देखेंगे जैसे कि और इसमें क्या क्या संबंधित है उसके बारे में और जानेंगे, जिससे कि आप देख सकते हैं
केमिस्ट्री के तहत, इसमें केमिस्ट्री के तहत और वैकेंसी है, जैसे कि साइंटिस्ट असिस्टेंट, मतलब बता रहा हूँ इतना सारा वैकेंसी है। नाम के तहत ही वो अंदर में बहुत सारा वैकेंसी है, करीबन 224 पोस्ट है। विभिन्न प्रकार के, भले कम 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 दिया है लेकिन पोस्ट बहुत है, ठीक है, पोस्ट बहुत है। जैसे केमिस्ट्री के तहत 2 पोस्ट है, केमिस्ट्री के तहत 2 पोस्ट है, केमिस्ट्री के तहत 2 पोस्ट है। और इसमें कैटेगरी वाइज बटा है, इसे फर्स्ट क्लास से रेगुलराइज होना चाहिए। सेम फिजिक्स है, फिजिक्स के तहत 2 पोस्ट है। एनिमेशन एज द मल्टीमीडिया के तहत 1 पोस्ट है। और मैथमेटिक्स के तहत 1 पोस्ट है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के तहत 1 पोस्ट है। ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट और रिकॉग्नाइज स्किल टेस्टर कंप्यूटर बेस का आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और है जैसे कि कुक के लिए, खाना जिससे बनाते हैं उसके लिए भी आपको पोस्ट है। कुक है, मतलब कुक है, उसके लिए 4 पोस्ट है। फायरमैन के लिए 1 पोस्ट है। और आप देख लेना अच्छे से, जिसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है। और है लाइट व्हीकल ड्राइवर ए के लिए 6 पोस्ट है। और हैवी व्हीकल ड्राइवर ए के लिए 2 पोस्ट है। आप देख सकते हैं इसमें आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लाइट व्हीकल ड्राइवर का आपका होना चाहिए, और LVC लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। और इसमें भी मतलब हैवी व्हीकल ड्राइवर ए के लिए है SSC पास इक्विवेलेंट इन 5 ईयर एक्सपीरियंस और 3 इयर्स हैवी व्हीकल ड्राइवर का बैलेंस पीरियड ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइट होना चाहिए, ठीक है। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो हाँ बता दिया, जैसे जितना मतलब ये पोस्ट था उसके बारे में बता दिया। मतलब विभिन्न प्रकार के 10 पोस्ट के अंदर ही बहुत सारे पोस्ट छुपे हुए हैं। आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका ऑप्शन देंगे, उसके आप सिलेक्ट कर लेना। और जैसे आगे बढ़ते हैं हम, और जैसे आगे बढ़ते हैं इसमें पे एंड अलाउंस एंड एज लिमिट। जैसे देखिए, मतलब एज लिमिट बताता हूँ आपको। हाँ, जैसे आप फॉर्म फिलअप करें, जैसे कि साइंटिस्ट इंजीनियर SC के तहत पोस्ट कोड है 1 से एंड 2। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के पोस्ट कोड इसमें आप दिए हैं। आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना। जब फॉर्म फिलअप करें तो पोस्ट कोड को डालकर ही फिलअप करें। पोस्ट कोड गलत मतलब आपका फॉर्म गलत हो जाएगा, ठीक है। एज लिमिट इसमें मतलब 1/3/2024 आपका एज काउंट होगा। उसके तहत आप लोग जितना 18 ईयर्स आपको हो जाना चाहिए। मैक्सिमम एज 35 है, और किसी किसी में 28 भी है, 30 भी है, ठीक है। और इसमें जैसे सैलरी की बात करें हम, पे लेवल इन पे मैट्रिक्स लेवल आपको 10 के तहत 56,000 पर मंथ एडमिशन अलाउंस मिलेगा। आप मतलब 56,000 जो का बेसिक पे है, और बहुत सारे अलाउंस जोड़े के करीबन 60-70-80 हज़ार के करीबन आपका सैलरी होने वाला है। और इसमें सर्टिफिकेशन के लिए लेवल 7 का है, जैसे 44,900 पर मंथ है। और लाइब्रेरी के लिए भी हुई है। और टेक्नीशियन बी और डेस्कमैन बी के लिए है लेवल 3 के 21,700 से पर मंथ एडिशनल अलाउंस है। और फायरमैन कुक और लाइट व्हीकल के लिए 19,900 पर मंथ है, प्लस विभिन्न प्रकार के अलाउंसेंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और आगे जैसे बढ़ते हैं, सैलरी की बात तो हो ही गया। और जैसे बढ़ते हैं, जैसे हाउ टू अप्लाई द लिंक इन एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू हॉस्टेड इसरो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप विजिट कर लेना। फॉर्म स्टार्ट हो गया है 10 फरवरी 2024 से 10 बजे से टू 1 मार्च। ध्यान देना, 1 मार्च तक ही समय है। उससे पहले आप फॉर्म डाल देना। लास्ट टाइम में सर्वर का बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, इससे पहले आप समय से पहले ही फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है। और जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो फ़ोटो साइज़ हो 50 के 20 से 100 के बीच होना चाहिए। और सिग्नेचर जब का है 50 के 100 के बीच होना चाहिए, JPNG में, ठीक है। और जिससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेमेंट है। जैसे पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन आपका नॉन रेफरेंसेशन के लिए एप्लीकेशन के लिए 250 रुपये है, बाकी के लिए 750 रुपये है। मतलब जो स्टेज के लिए उसके लिए मतलब 250 रुपये है, और अदर कैटेगरी के लिए 750 रुपये है, ठीक है। सैलरी भी अच्छा है। और आगे बात करते हैं हम लोग, और इसमें जैसे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे आपका, जैसे देखिए आपका होगा सिलेक्शन प्रोसेस होगा फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट
इंजीनियर SEME टेक बेसिक के लिए, जैसे कि देखिए पार्ट ए में आपका जो एरिया डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट में आपका जो टेस्ट होगा वो होगा ड्यूरेशन। टोटल मार्क्स आपका देखिए, टोटल मार्क्स का आपका 60 नंबर का होगा, 60 नंबर का 60 नंबर का आपका मार्क्स होगा। और एक नंबर नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आप 3 गलत करेंगे, एक नेगेटिव मार्क कटेगा। 75 मिनट का आपका समय रहेगा आपको। और नंबर ऑफ पैटर्न आपका जो पूछे जाएंगे जो प्रश्न BE BTech सिलेबस 60% ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड के तहत ही पूछे जाएंगे, ठीक है। पार्ट बी एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट आपका जो होगा 20 मार्क का होगा, 30 मिनट का समय रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे। पार्ट सी में आपका डिस्पेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो 30 मिनट का होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको मतलब जो साइंटिस्ट इंजीनियर की जो परीक्षा है वो 3 फेस में होगा आपका होगा, ठीक है। और फॉर द पोस्ट साइंस इंजीनियर SC MSc जो होगा आपका, मतलब जो होगा साइंटिस्ट इंजीनियर SC के तहत आपका होगा एरिया डिसिप्लिन स्पीक 90 मिनट का होगा, 80 मिनट से आपका मार्क्स होगा। और पार्ट बी एप्टीट्यूड एबिलिटी जो आपका होगा 20 मार्क्स का होगा, 30 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जिसमें कैटेगरी MTech 50% इन ABC, राइट इन MSc 50% इन इंटरव्यू जो आपका होगा 100 मार्क्स का होगा, 50 आपको मार्क्स लाने होंगे लगभग। क्वालिफाइंग एरिया जो 60% आपको होना चाहिए जब लाने, तभी पास होंगे। और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपका, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपको 80 मार्क्स होंगे। 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा आपको 1.5 घंटे में बनाने होंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पास क्राइटेरिया आपको 32 मार्क्स के लाने होंगे। और जैसे आगे बढ़ते हैं, हैवी ड्राइवर व्हीकल के लिए आपको लाइसेंस होना चाहिए। हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल, मोटर व्हीकल सबके लाइसेंस आपका होना चाहिए, ठीक है। और जैसे आगे बढ़ते हैं, फॉर द पोस्ट कुक के लिए इसमें 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपके लिए 1.5 घंटे समय होगा। इसमें क्वालिफाइंग नेचर टू बी कंडक्टर 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और द फायरमैन के लिए आपको विभिन्न प्रकार के PET जिससे बात करने होंगे, जैसे मतलब बहुत सारे इसमें फिजिकल इसका 100 मीटर और 500 मीटर ऐसे कुछ दौड़ होंगे इसमें आपका होगा, ठीक है। और जनरल कंडीशंस और इस बहुत सारे दिए हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसमें मुख्य जो बातें जो बताना चाहिए मैं वो सजेशन आपको कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, जैसे देख ले फिजिकल एफिशिएंसी में आपका जैसा होगा 1500 मीटर का जो दौड़ होगा वो 7 मिनट में लड़के लोग को पूरा करना होगा। और 800 मीटर का जो दौड़ होगा वो 4 मिनट में लड़कियों को पूरा करना होगा, ठीक है। और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जब आपको पास करने होंगे, ठीक है। और रॉप क्लाइंबिंग बाय हैंड्स ओनली होगा, 5 मीटर का होगा। और आपका जो कैरिंग ए ह्यूमन डमी एंड फायरमैन 60 kg वेट फॉर वेट वुमेन ट्रांजिशन आपको विभिन्न प्रकार के इसमें होगा। रनिंग होगा, ठीक है। तो ये और अच्छे से देख लेना, आप इसको समझ लेना, ये जो फिजिकल एफिशिएंसी का है। और इसमें आप हाइट की जैसे बात करें और चेस्ट की बात करें, जैसे हाइट में 165 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए, STC के लिए 160 है, और वुमेन ट्रांसजेंडर के लिए 155 है, ठीक है। आपका चेस्ट होना चाहिए 81 और 75 और नॉन एक्रेलेबल, ठीक है। तो इसमें विभिन्न प्रकार का आप इसको देख लेना। तो चलिए, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक संपूर्ण जानकारी इसमें बता दी है। आप लोग जब जाएंगे उसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उसमें विभागीय विज्ञापन जो है उसको देख लेना और अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना, ठीक है। धन्यवाद। चलिए, आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।